दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्वर विज्ञान के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दिया था, जिससे आप सभी को जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आज की इस वीडियो में हम स्वर विज्ञान की जानकारी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसके रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे और इसके प्रयोग से अपने जीवन को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। इसके अनुसार स्वरोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किए जाने वाला श्वास है, जो वायु के स्वरूप में होता है। श्वास ही जीवन का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर स्वरोदय कहा गया है तथा विज्ञान जिसमें कुछ विधियां बताई गई हों और विषय के रहस्य को समझाने का प्रयास हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान एक आसान प्रणाली है जिसे प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव प्रयोग में ला सकता है। स्वरोदय अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनेक लाभों को प्राप्त कर सकता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन गणित, साधना, मंत्र जाप, उपवास या कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल श्वास की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन से एवं आस्था के साथ इसका अध्ययन और अभ्यास किया जाए तो जीवन भर आप इसके असंख्य लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्वर विज्ञान के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना स्वर। इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई श्वास को महसूस करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए कि कौन से छिद्र से श्वास बाहर निकल रही है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर है। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर होगा, एवं यदि जब दोनों छिद्रों से श्वास बाहर निकल रही हो तब यह सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। श्वास के बाहर निकलने की यह तीनों क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार है। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है, इसका रंग काला है, यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा है, यह शक्ति अर्थात पार्वती का स्वरूप है। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ, अर्थात ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है, अतः दोनों ओर से श्वास निकलने पर यह सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि आप स्वरों की पहचान कैसे कर सकते हैं कि इस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाइए। अपने दाएं हाथ को नाक के छिद्रों के पास लेकर जाइए। तर्जनी उंगली छिद्रों के नीचे रखकर श्वास बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकल रहा हो वही स्वर चल रहा है। एक छिद्र से अधिक एवं दूसरे छिद्र से कम वेग से श्वास निकल रहा हो तो यह सुषुम्ना के साथ मुख्य स्वर कहा जाता है। आइए अगली विधि जानते हैं कि कैसे हम अपने स्वर की पहचान कर सकते हैं। दूसरी विधि में आप एक आईने को अपने नाकों के छिद्रों के नीचे रखें और देखें जिस तरफ के छिद्र के नीचे कांच पर वाष्प कण दिखाई दे वही स्वर आपका चालू है। यह सबसे सरल विधि है और इससे आप अपने स्वर की तुरंत पहचान कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि स्वरों का हमारे जीवन में क्या चमत्कार है। दोस्तों, स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है, जिसके संकेत कभी गलत नहीं जाते। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर दैविक संपर्कों यानी जिसे हम ब्रह्मांड से संपर्क करना या देवताओं से बात करना कहते हैं, इन घटनाओं को प्रवाहित करने की क्षमता स्वर विज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप जीवन को नई दिशा दृष्टि दे सकते हैं, अपने लिए दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लौकिक एवं परलौकिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। यही नहीं, आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र को विकसित करने, आगे ले जाने में समर्थता पा सकते हैं। आपकी नाक में 2 छिद्र होते हैं। इसमें से सामान्य अवस्था में एक ही छिद्र से हवा निकलती है, कभी दायां तो कभी बायां, और जिस समय स्वर बदलता है उस समय कुछ सेकंड के लिए दोनों नाक से हवा निकलती प्रतीत होती है। इसके अलावा कभी कभी सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय दोनों नासिका छिद्रों से हवा निकलती है। दोनों तरफ सांस निकलने का समय योगियों के लिए योग मार्ग में प्रवेश करने का सबसे उत्तम समय होता है। मित्रों,
बाईं तरफ से सांस के आने जाने का मतलब है कि आपके शरीर की ईड़ा नाड़ी में वायु का प्रवाह हो रहा है। अपनी नाक से निकलने वाली सांसों को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सांस का संबंध तिथियों और वारों से जोड़कर इसे और अधिक आसान बनाया गया है। जिस तिथि को जो सांस होना चाहिए वही यदि होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा। इसके विपरीत होने पर आपका दिन बिगड़ा ही रहेगा। इसलिए सांस पर ध्यान दें और जीवन के विकास की यात्रा को गति दीजिए। दोस्तों, दिन की बात करें तो मंगल, शनि और रवि का संबंध सूर्य स्वर से है, जबकि शेष का संबंध चंद्र स्वर से है। आपके दाएं नाथुने से निकलने वाली सांस पिंगला है। इस स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है और यह गर्म होती है, जबकि बाईं ओर से निकलने वाली सांस को ईड़ा नाड़ी का स्वर कहा जाता है। इसका संबंध चंद्र से है और यह स्वर ठंडा होता है। दोस्तों, सुबह सुबह नींद खुलते ही अपने नाक से निकलने वाले स्वर को देखने का अभ्यास करें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए अगर वही चल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर श्वास वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुंबन लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उठते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर बाएं पैर से मिला लें और इसके बाद दोबारा बाएं पैर आगे निकालकर आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, स्नान करते समय, भोजन करते समय और शौच करते समय दाहिना स्वर चलना अच्छा माना जाता है। पानी, चाय, काफी आदि पदार्थों को पीते समय और अच्छे काम करते समय बायां स्वर होना चाहिए। जब शरीर अत्यधिक गर्मी महसूस करे तब दाहिनी करवट ले लें और बायां स्वर शुरू कर दें। इससे तत्काल शरीर में ठंडक महसूस होने लगती है। जब शरीर ज्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट ले। इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्म महसूस करेगा। यह सब कुछ आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। यदि और गहराई से समझें, यदि आपका किसी व्यक्ति से कोई काम है तो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे आपका काम आसानी से बन जाएगा। जब नाक के दोनों स्वर निकल रहे हों तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन न करें, अन्यथा वह बिगड़ जाएगा। इस समय यात्रा न करें, अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन ही करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में छोटी सी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो को सुनते समय आप अपने नाक से निकलने वाले स्वर की पहचान करके हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका अभी कौन सा स्वर चल रहा है और इससे आपको क्या सीखने को मिला। दोस्तों, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।